हेलो व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हमने स्टार्ट किया है फ्रॉम अ लॉट ऑफ वीडियोस। तो इनकेस अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, आप जा सकते हैं आई बटन पे, वहाँ पे आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा एंड ऑल्सो यू विल फाइंड द लिंक टू अ प्लेलिस्ट, जहाँ पे जो है पिछले सभी वीडियोस का लिंक दिया रहता है। तो चलिए फिर जल्दी से जो है बढ़ जाता है बेटा और चैप्टर। तो हमने जो है ऑलरेडी यहाँ पे फंडामेंटल राइट को स्टार्ट कर दिया है। वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड द राइट टू फ्रीडम। इस वीडियो के साथ जो है राइट टू फ्रीडम वाला पार्ट यहाँ पे फुल्ली कंप्लीट हो जाने वाला है। तो चलिए फिर जल्दी से राइट टू फ्रीडम को यहाँ पे खत्म जो है कर लेते हैं, फिर जो है बढ़ जाएंगे हम अपने नेक्स्ट फंडामेंटल राइट की तरफ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। लेट्स बिगिन। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं हम अपने राइट की तरफ। सो लेट्स सी व्हाट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम। ऑल राइट, तो ऑब्वियसली आपको तो पता ही होगा। ओके, ये वाला पीछे चले जाते हैं। ऑलराइट, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि यहाँ पे जो है राइट टू फ्रीडम का जो है यहाँ पे 3 पार्ट्स और है। देयर आर 3 सब राइट्स अंडर द राइट टू फ्रीडम। तो ये रहा फर्स्ट, दैट इज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फिर राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड एंड अदर फ्रीडम्स। तो ये चीज़ जो है हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। वी हैड कंप्लीटेड दिस वन, वी हैड कंप्लीटेड दिस वन ऑल्सो। आज जो है हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे विद द अदर फ्रीडम्स। उसी के साथ राइट टू फ्रीडम अपना यहाँ पे फुल्ली क्या हो जाएगा, complete हो जाएगा। we will be fully completing with the right to freedom once we had discussed the third part, that is the other freedoms। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं to the other freedoms part। तो let's see what we will be witnessing here। so this is your part, that is other freedoms। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं अपने first point की तरफ। let's see what is the first point। the first point is that it can be seen that under the right to freedom there are some other rights as well. All right, these rights however are not absolute. Each of this is subject to restrictions imposed by the government। All right, फिर क्या है देखते हैं। For example, the right to freedom of speech and expression is subject to restrictions such as public order, peace, morality, etc. And finally, freedom to assemble too is to be exercised peacefully and without arms। तो इस चीज़ को यहाँ पे फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑल राइट, लेट्स ओपन ए न्यू पेज। तो अदर फ्रीडम्स मतलब क्या है, राइट टू फ्रीडम के अंदर में जो है व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट राइट टू फ्रीडम, then under this you will be witnessing some various miscellaneous freedom, other freedoms। yes, यानी कि छोटे छोटे जो है और भी कुछ यहाँ पे आपको फ्रीडम्स देखने को मिलेंगे which are obviously a part of the right to freedom। यानी कि right to freedom एक बड़ा सा राइट है। इसके जो है अम्ब्रेला के अंदर में जो है आपको छोटे छोटे और कुछ फ्रीडम्स देखने को मिलेंगे। तो ऑब्वियसली उन फ्रीडम्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम जो यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स यहाँ पे जान लेते हैं। तो फर्स्ट फीचर यही है दैट दीज आर नॉट एब्सोल्यूट। यानी कि ये जो है ये जो राइट्स हैं, ये जो छोटे छोटे अदर फ्रीडम्स हैं, ये जो है बिल्कुल यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं है। यानी कि एकदम जो है इसको एब्सोल्यूटली जो है इसको कंसीडर कर ले, ऐसा जो है ये बात नहीं है। इसके ऊपर भी जो है कुछ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। दैट रेस्ट्रिक्शंस एंड लिमिट्स और लिमिटेशंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन दिस फ्रीडम्स। यानी कि ये जो फ्रीडम है, छोटे छोटे जो फ्रीडम है, ये जो है बिल्कुल ऐसे नहीं है कि पूरा एब्सोल्यूट है। इनके ऊपर जो है अपना गवर्नमेंट टाइम टू टाइम यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस और लिमिट लगा सकता है। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट सा बात है, इस चीज़ को जो है ध्यान में रखिएगा। दैट दीज स्मॉल फ्रीडम्स, the other freedoms that are obviously included in the right to freedom itself, these are not absolute। ये जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि absolute है कि आप जो है यहाँ पे अनलिमिटेड तरीके से जो है इनको यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये absolute नहीं है और इनके ऊपर जो है टाइम टू टाइम रेस्ट्रिक्शंस और लिमिट लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लें। द फर्स्ट इज द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ऑब्वियसली राइट टू यहाँ पे फ्रीडम होगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि राइट टू फ्रीडम के अंदर में ही आता है। तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है। तो ऑब्वियसली ये जो राइट है, इट इज़ वन ऑफ द फ्रीडम दैट कम्स अंडर द राइट टू फ्रीडम। यानी कि एक छोटा सा ये एक अदर फ्रीडम है जो कि आता है अंडर द राइट टू फ्रीडम। तो ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक फंडामेंटल राइट है, ये राइट टू फ्रीडम का पार्ट है। लेकिन इस राइट को जब आप यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एब्सोल्यूट है। गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है, क्योंकि
अपने गवर्नमेंट को जो यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, पीस को जो है मेंटेन करना होता है। ऑब्वियसली आवर गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड मोरालिटी। तो इसीलिए जो है अगर इन राइट्स को फुल्ली यहाँ पे एब्सोल्यूट कर दिया गया तब जो है ये कहीं ना कहीं केओस यहाँ पे ला सकते हैं कि आप जो है पब्लिक में जाके यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे बोल दिया, फिर कुछ जो यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया, यानी तब जो है एक जो यहाँ पे वर्नरेबिलिटी आ जाता है कि कुछ जो यहाँ पे केओस और कन्फ्लिक्ट यहाँ पे राइज हो सकता है कि सब लोग जो है अलाउड है कि कोई भी जो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकता है और जो है कुछ भी यहाँ पे पब्लिकली बोल सकते हैं। तो ऐसा चीज जो है अगर अलाउ किया गया तो ये जो है बहुत ही ज्यादा एक थ्रेट बन जाएगा टू दी पीस एंड मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी। तो इसीलिए जो है अपना गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट जो है सभी चीजों को यहाँ पे संभाले, सभी चीजों को ठीक रखे। इसीलिए जो है अपना गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ऐसे जो है कुछ छोटे छोटे फ्रीडम्स पे कुछ जो है रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस टाइम टू टाइम लगा सकते हैं, दैट दीज आर नॉट फाइनली टोटली एब्सोल्यूट। तो ये हो जाता है अपना फर्स्ट राइट। छोटा सा एक और राइट है, दैट इज द राइट टू असेंबल। राइट टू असेंबल ये हो जाता है आपका एक छोटा सा नेक्स्ट राइट। तो इस राइट के अंदर ऑब्वियसली ये आता है कि आप जो है एक साथ 4-5 जो है आदमी यहाँ पे एक साथ इकट्ठा हो सकते, दैट यू कैन असेंबल, दैट 4-5 इंडिविजुअल्स कैन असेंबल टुगेदर। तो ये जो है आपके पास एक राइट है, लेकिन फिर से ये जो है यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं है। टाइम टू टाइम में जो है इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकते हैं, फिर कुछ लिमिटेशंस लगाया जा सकते हैं। लिमिटेशन जैसे आप समझ ले कि विदाउट आर्म्स जो है ये चीज़ होना चाहिए कि आप जो है ऐसे आर्म्स एंड एमुनिशंस लेके जो है एक साथ असेंबल होते हैं, ऐसा जो है बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ऑब्वियसली राइट टू असेंबल इज अलाउड, आप जो है एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं, ऐसा जो है कोई चीज़ नहीं है कि नहीं हो सकते। लेकिन इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि जो है आप यहाँ पे लेट्स से आर्म्स एंड एमुनिशंस लेके जो है ऐसा कुछ चीज़ जो है ऐसे असेंबल नहीं हो सकते। तो ये जो है बन जाता है एक छोटा सा रेस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ दिस राइट इटसेल्फ, दैट इज द राइट टू असेंबल। जो है एक और छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल आप ये ले सकते थे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोविड पेंडेमिक, तब जो है अपना गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेक्शन 144 को जो यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्पोज कर दिया था। सेक्शन 144 वाज इम्पोज्ड, यानी कि 4 से जो है आई थिंक जो है 3 to 4 या आई थिंक 5 ऐसे जो है कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर नंबर था, यानी कि उस नंबर से जो है ज़्यादा लोग यहाँ पे एक साथ पब्लिकली इकट्ठे नहीं हो सकते। ऑब्वियसली पेंडेमिक के समय तो ऑब्वियसली टू रिड्यूस द रेट ऑफ स्प्रेड ये चीज़ जो है इम्प्लीमेंट करना जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वर्नरेबल था। तो इसीलिए अपना गवर्नमेंट ने जो है सेक्शन 144 यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो राइट टू असेंबल कहीं ना कहीं यहाँ पे कर्टेल हो गया था, क्योंकि सेक्शन 144 यही बताता है कि एक जो है पर्टिकुलर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक साथ जो है इकट्ठा नहीं हो सकते, विच इज ऑब्वियसली कॉन्ट्रडिक्शन टू द राइट, दैट इज द राइट टू असेंबल। राइट टू असेंबल क्या बताता है, आप जो है असेंबल हो सकते हैं, लेकिन इस सेक्शन को इन्वोक करने की वजह से जो है अब ये राइट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कर्टेल हो चुका है। तो ऐसे जो है कुछ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस जो आप समझ सकते हैं कि अपना गवर्नमेंट टाइम टू टाइम यहाँ पे इम्पोज कर सकता है, ऑब्वियसली टू मेंटेन लॉ, ऑर्डर, पीस, मोरालिटी एंड टू प्रिवेंट chaos itself। तो ऐसे जो है कुछ यहाँ पे बात है, that these small freedoms or rights are obviously not absolute although they are very much applicable and implemented। तो यही था अदर फ्रीडम में जो आपको ये मेनली 2 फ्रीडम्स देखने को मिले हैं, द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू असेंबल। तो ऑब्वियसली ये जो है इस पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया, ये जो छोटे छोटे फ्रीडम्स है दीज आर नॉट वेरी मच एब्सोल्यूट। ऑब्वियसली इनको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड मैनर में जो है किसी भी तरह से जो है इसको एक्सरसाइज करें, वो बात नहीं है। ये जो है बिल्कुल भी एब्सोल्यूट नहीं है, दैट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। तो इसीलिए क्योंकि ये राइट जो है एब्सोल्यूट नहीं है, अपना गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस जो है इनके ऊपर ऑब्वियसली इंप्लीमेंट कर सकता है। जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो गए कि आप जो है ऐसे कुछ चीज़ जो है आप पब्लिक नहीं बोल सकते, फिर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसे जो है कुछ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। क्योंकि देखिए अगर जो है इसमें अनलिमिटेड मैनर में जो एब्सोल्यूट अगर कर दिया गया इस राइट को, तब जो है ऐसा आप पब्लिक के जाके जो है कुछ भी बोल सकते हैं, तो उससे जो है एक वर्नरेबिलिटी, एक थ्रेट आ जाता है कि जो है केओस जो है सोसाइटी में यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। तो इसीलिए जो है कुछ रेस्ट्रिक्शंस ऑब्वियसली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एंड दैट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। अगेन राइट टू असेंबल, जैसे कि मैंने आपको बताया, आर्म्स एंड एमुनिशंस लेके आप नहीं हो सकते इकट्ठा, फिर जो है कुछ ऐसे क्राइसिस सिचुएशन आ गया जैसे कोविड पेंडेमिक, वहाँ पे सेक्शन 144 इन्वोक किया गया था, जहाँ पे जो है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल जो है एक साथ नहीं हो सकते इकट्ठा। तो ऐसे जो है कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस ऑब्वियसली इम्पोज किए जाते हैं। तो दिस वाज the final part, that is the other freedom which comes under the right to freedom। इसी के साथ अपना right to freedom fully complete हो चुका है। तो आई सजेस्ट कि आप जो है right to freedom के जितने भी यहाँ पे पार्ट आए हैं, that is तो सबसे पहला तो आपका आया था
अबाउट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एकदम फर्स्ट में जो हमने राइट टू फ्रीडम का जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है थोड़ा सा यहाँ पे लिया था, उसके बाद ही डायरेक्टली मैंने आपको समझा दिया था कि ये राइट टू फ्रीडम होता क्या है, बेसिक का मतलब क्या है। फिर जो है मैंने आपको 3 जो है सब राइट्स इसके बारे में बताया। फर्स्ट वॉज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सेकंड था आपका राइट ऑफ द अक्यूज्ड, और ये हो जाता है आपका थर्ड, दैट इज द राइट टू फ्रीडम। तो ऑब्वियसली ये सभी पार्ट्स जो है यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको अरेंज मिल जाएंगे। आई विल वेरी मच सजेस्ट कि आप जो है जाके सभी पार्ट्स को एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए। आपके लिए जो है ये राइट, ये वाला पार्ट जो है फुल्ली यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आई वेरी मच सजेस्ट कि आप जो है एक एक पार्ट को कंसीडर करके जो है क्लियर करके जो है आगे बढ़ते जाए। नहीं तो अगर आप इस चीज को अधूरा छोड़ देंगे, बाद में जो है एंड ऑफ द चैप्टर आपको दिक्कत होने वाला है। ऑब्वियसली आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द क्वेश्चन आंसर्स, प्रोवाइडिंग यू क्या है, प्रोवाइडेड यू विद द क्वेश्चन आंसर। ईच एंड एवरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइडेड किए गए हैं। अगर आपको चाहिए आप जो है वहां से उन चीजों को लिख के रख सकते हैं, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के इस वीडियो को करते हैं फिर रैप अप। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज मेक श्योर टू गिव एन अपवोट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। एंड ऑल्सो प्लीज मेक श्योर टू कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी डाउट। कोई डाउट रहा नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं जो आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी प्राइवेटली थ्रू माय इंस्टाग्राम, द हैंडल विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। तो चलिए फिर मिलता हूं मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन प्लीज स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।